हेलो एवरीवन, स्टडी एट होम में आपका स्वागत। चलिए आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस, चलिए इसकी पहचान क्या होती मैं हिंदी में एक बार बताता हूँ आप। जब वाक्य मीन्स सेंटेंस के अंत में ग गे गी तथा मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब में रहा, रहे, रही लगा हो तो इस प्रकार के वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जब वाक्य के अंत में गागेगी तथा मुख्य क्रिया में रहा, रहे, रही लगा हो तो इस प्रकार के वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह जा रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, मोहन फुटबॉल खेल रहा होगा। इस तरह से वह गीत गा रही होगी। रहा, रहे, रही और गागेगी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो चलिए इसकी जो सिंपल का फार्मूला वो लिखते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चार्ट में हमने लिखा चुका, मैंने लिखाया ये विल बी और शैल बी, ठीक है। विल बी और शैल बी चार्ट में मैंने ये आपको हेल्पिंग वर्ब बता चुका। शैल, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अतिरिक्त ईटीसी। सिंपल। चलिए एग्जाम्पल हिंदी से बता के सेट करते हैं। वह गीत गा रही होगी। कौन गीत गा रही? वह। सी विल बी, सिंग मीन्स गाना, सिंगिंग, क्या गा रही होगी? गीत। सी विल बी सिंगिंग द सॉन्ग, वह गीत गा रही होगी। सी विल बी सिंगिंग द सॉन्ग, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये वर्ब में आईएनजी फार्मूले में लिखा हुआ। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, आईएन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट। तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। कौन याद कर रहे हो? तुम। यू विल बी, लर्न मीन्स याद करना, लर्निंग, क्या याद कर रहे होगे? अपना पाठ। यू का अपना, योर, योर लेसन, ठीक। यू विल बी लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। हम उनसे प्रश्न पूछ रहे होंगे। कौन? हम। बी के साथ अब शैल भी लगेगा, क्योंकि मैंने बताया फार्मूले में कि शैल जहाँ पर होगा वहाँ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ ही शैल लगेगी। शैल भी हो, चाहे शैल है वो, चाहे शैल हो, चाहे शैल है भी नो, शैल बी, वी शैल बी, क्योंकि ये बी जो है ना फर्स्ट पर्सन है, आई और भी फर्स्ट पर्सन। वी शैल बी आस्क मीन्स पूछना, वी शैल बी आस्किंग, पूछ रहे होंगे। किससे? उनसे। प्रश्न क्या? तो वी शैल बी आस्किंग देम द क्वेश्चन, ये बन गया। वी शैल बी आस्किंग देम द क्वेश्चन, हम उनसे प्रश्न पूछ रहे होंगे। ये हो गया सिंपल। चलिए इसका निगेटिव यहीं पे करते हैं। निगेटिव को फार्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल नॉट बी
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट अतिरिक्त etc, ये फार्मूला इसका हो जाएगा निगेटिव। विल बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, एक एक्सिलरी और है, ये ऐसे होगा। नॉट यहाँ दोनों दो पार्ट में एक्सिलरी जब हो, हेल्पिंग दो पार्ट में तो बीच में आता, फर्स्ट पार्ट फिर नॉट फिर बी, फर्स्ट पार्ट नॉट फिर बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, दोनों के बीच में नॉट को रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यहीं पे दो एग्जाम्पल रख लेते हैं। फर्स्ट है ऊपर लिखा है तो सी विल नॉट बी सिंगिंग, सी विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही होगी। यू वी शैल नॉट बी आस्क, कुछ भी, आई शैल नॉट बी डूइंग इट, ये नॉट लगा दिए यहाँ पे दो पार्ट में, ये पहला पार्ट फिर नॉट फिर भी, पहला पार्ट नॉट फिर भी, ध्यान रखना है। विल बी नॉट नहीं लिखना, बहुत से लोग विल बी नॉट लिख देते हैं, शैल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, बीचों बीच, पहले फर्स्ट पार्ट फिर नॉट फिर भी, फर्स्ट पार्ट नॉट फिर भी, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं, ये हो जाएगा निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव इसका जो होता है इसको भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी पहले आएगी एक्सिलरी, ध्यान देना है इसमें, बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे इसमें, रुकिए यहाँ पे बड़ा फार्मूला बनेगा, इसमें हो जाएगा विल अथवा शैल, शैल सब्जेक्ट फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अतिरिक्त etc, फिर क्वेश्चन मार्क, ये एक पार्ट आएगा बाहर, फिर सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिए हमें, मैं लिख के बताता हूँ। शैल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब का, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर ये बी जो होता है सेकंड पार्ट, ऐसे रखते हैं। विल या शैल एक पार्ट बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट बीच में पुट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब का। कुछ लोग क्या करते हैं, बनाने बच्चे गलती करते हैं कि विल भी फिर सब्जेक्ट, शैल भी फिर सब्जेक्ट, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप एक पार्ट बाहर निकालो, फिर सब्जेक्ट, फिर भी। जैसे एज एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, यू विल बी लर्निंग योर लेसन, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ, ये ट्रांसलेट किया हुआ, तो विल यू बी, देखिएगा विल यू बी, हमने ये विल को पार्ट, एक पार्ट बाहर निकाला, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर बी, विल यू बी लर्निंग योर लेसन, वही इधर पूरा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। विल, ध्यान देना, विल यू बी, ये पहला पार्ट आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी आया, विल यू बी लर्निंग योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। एज, शैल, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, शैल भी, ये शैल निकाला, शैल वी बी हेल्पिंग, हेल्पिंग, शैल वी बी हेल्पिंग सम पुअर्स, सम पुअर्स, ये क्या हम कुछ गरीबों की मदद कर रहे होंगे। शैल बी वी बी, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, बीच में सब्जेक्ट हमने रखा, शैल वी बी हेल्पिंग सम पुअर्स, क्या हम कुछ गरीबों की मदद कर रहे होंगे। एक पार्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, विल इट बी रेनिंग, RAINING, रेनिंग टुडे, क्या आज वर्षा हो रही होगी। ये एग्जांपल हो गए, अब आप बनाइएगा, पढ़िएगा इसको, फार्मूला फ्यूचर कंटिन्यूअस के तीनों हो गए, ठीक है। अब वो बना लो, क्या आपको होमवर्क दे दे, होमवर्क दे दे यहाँ पे, ठीक है।